हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है अभी कि स्क्वायर फिगर क्या होती है। स्क्वायर फिगर क्या होती है? जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ऐसे ही इसी स्क्वायर से मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब क्या है स्क्वायर का। ठीक है, अब स्क्वायर का फॉर्मूला आप बताओ। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, जो साइड की लेंथ होती है, दोनों साइड की लेंथ आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी दो साइड की। मान लीजिए ये आपकी एक साइड है और ये साइड है। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करते हो साइड इंटू साइड, तो आपके पास क्या आता है? एरिया आता है स्क्वायर का। ठीक है, अब ये स्क्वायर वर्ड यहीं से ही आया है। जब आप दो सेम चीजों को, जब सेम टर्म को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? स्क्वायर आता है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी साइड 1 सेंटीमीटर होती, इसकी साइड कितनी होती? 1 सेंटीमीटर, और आपने सेम तरह की साइड को मल्टीप्लाई किया दो बार। ठीक है, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया, सेम साइड को आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई? 1। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये जो 2 होता है पावर में, ये बताता है उस नंबर का स्क्वायर। यहां पर ये 1 स्क्वायर आप इसको बोलोगे। ऐसे ही हम अगर हम बात करते हैं 2, तो 2 इंटू 2 जब आप उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करो अपने आप नंबर से, तो आपके पास 4 आ रहा है। इसको आप बोलते हो 2 स्क्वायर। ऐसे ही ये 3 नंबर है और 3 इंटू 3 करते हो तो आपके पास आता है 9, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 के लिए 5 इंटू 5 करते हो 25, तो ये 5 स्क्वायर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? 5 स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है। जब कोई भी नंबर, मान लीजिए 10 है, आपने उसको लिखना है 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 10 स्क्वायर को हमने क्या किया है? 10 की मल्टीप्लाई खुद 10 से की गई है, और ये 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ऐसे ही यहां पर 8 के लिए बात करते हैं, तो 8 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो 8 इंटू 8 हम करते हैं और वो 64 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर भी। अगर मान लीजिए इसका एरिया, इसकी साइड ए है, तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ए इंटू ए करते हैं तो ए स्क्वायर आता है ना। और आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो यहां पर ये अभी हमने सभी नंबर्स के स्क्वायर लिख दिए हैं, तो इसको स्क्वायर लिखने का रिप्रेजेंटेशन है। जब आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आता है, और यहां पर 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर किया 9 आता है, 5 का स्क्वायर किया 25, 8 का स्क्वायर किया 64। कैसे आया है? अब आपको समझ में आ गया है कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका मतलब ये है आपने उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से की है। जैसे कि हमने ए स्क्वायर किया था, तो हमें समझ में आया कि हमने ए स्क्वायर को क्या लिखा था? ए इंटू ए, हमने उसकी मल्टीप्लाई खुद से नंबर से की थी। तो अब हमें पता चला कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। जब आप उसकी साइड की साइड से मल्टीप्लाई करते हो वही स्क्वायर आता है। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि स्क्वायर हम निकालते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर था। अब अगर जैसे ही नंबर आपके पास आए हैं, 1 आया है आपके पास, जैसे ये 1 आया है और ये 4 आया है, 9 है, 25 है, 64 है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 16 नंबर होता है। जैसे 16 है, आप उसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4, ये 16 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर। जब आपने 4 का स्क्वायर किया, मतलब 4 की मल्टीप्लाई 4 में की, तो आपके पास क्या आता है? 60। तो आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जिस नंबर के ऊपर 2 है उसको नंबर की मल्टीप्लाई खुद से की गई है। और इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी दो नंबर लेते हो, ठीक है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हो। कोई भी आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास नंबर आएंगे उन्हीं सबको हम क्या बोलने वाले हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई स्क्वायर नंबर्स के लिए बात। अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी एक नेचुरल नंबर m है, अब मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। कोई भी एक नेचुरल नंबर m है, ठीक है, अगर आप उसको n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, और n भी आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाते हैं। ठीक है, अगर उसको आप क्या लिख सकते हो? नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो n स्क्वायर में, तो m को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर आपको दिया गया है
36, ये आपका क्या है, ये आपके पास यहां पर हमने क्या माना था, यहां पर इस नंबर को माना था हमने m। ये m कब होने वाला है, अगर मैं इसको लिखता हूं दो नंबर को के स्क्वायर में, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 6, मतलब इसका लिख सकता हूं 6 स्क्वायर। तो यहां पर ये जो 6 है ये आपके पास n स्क्वायर होने वाला है, ठीक है, 6 आपका n हो गया, इसके स्क्वायर है। अब आप देख सकते हो 6 भी आपके पास नेचुरल नंबर है, 36 भी नेचुरल नंबर है, तो इस m को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर। अगर उल्टा मैं बोलूं, मान लीजिए आप 7 का स्क्वायर करते हो, 7 स्क्वायर का मतलब क्या होने वाला है कि 7 की मल्टीप्लाई 7 में, और ये कितना होता है 49। अब आपने देखा 7 भी नेचुरल नंबर है, 49 नेचुरल नंबर है। जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो और जो नंबर आता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये लिखा है, टेबल है, इसको कंप्लीट करते हैं। हमें नंबर 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हमने लिखा 1 इंटू 1, ये 1 आ गया है, ठीक है। स्क्वायर इसका निकालना है, 2 का निकालते हैं स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या है 4, 3 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 इंटू 3 9 क्या है, 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 5 का क्या है 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ठीक है। जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 की पावर 2 और 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब हमें यहां पर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें 6 के लिए चेक करना है, तो 6 के लिए क्या करना होगा, 6 इंटू 6 मतलब 36, ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। 7 के लिए निकालना है तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और ये क्या होता है 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 8 इंटू 8 हम कर सकते हैं तो कितना होता है 64, तो 8 स्क्वायर। ऐसे ही 9 इंटू 9 कर सकते हैं तो 81, तो ये 9 स्क्वायर। और 10 इंटू 10 करते हैं तो 100, और ये क्या होता है 10 स्क्वायर। अब ये जो हमने 36, 49, 64, 81, 100 आए हैं, ये सभी हमारे पास क्या नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर। और इस तरह के नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने दो नंबर लिए, मल्टीप्लाई किए, तो आपके पास जो नंबर आते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर आप एक ही समझ लीजिए, ठीक है, ये एक ही बात है, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। अब आपके पास ये जो 1 2, ये जो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 आए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आपके पास स्क्वायर आया था। अब यहां पर एक क्वेश्चन था कि क्या 32 भी स्क्वायर नंबर है, क्या 32 भी स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब क्या आप दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि जब आप उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर का स्क्वायर करो तो आपके पास 32 आ जाए। तो आप ऐसे कोई दो नंबर नहीं बता सकते हो, इसलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 48 है, 48 के लिए आप दो नंबर्स ऐसे बताओ मुझे कि आप दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की और आपके पास 48 आ जाए, तो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये हमने कंप्लीट टेबल कर ली है, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया है और स्क्वायर नंबर समझ में आ गया है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 30 और 40 के बीच में क्या कोई होने वाला है, तो 30 और 40 के बीच में नंबर्स कौन से होते हैं, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। ये नंबर्स हैं किसके बीच में, 30 और 40 के बीच में। अब हम यहां पर चेक करते हैं कि 31, क्या कोई दो ऐसे नंबर हो सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई करो तो 31 आ जाए, नहीं हो सकते। 32 के लिए भी नहीं हो सकते, 33 के लिए भी नहीं हो सकते, 34 के लिए भी नहीं, 35 के लिए नहीं, लेकिन 36 के लिए हमने निकाले थे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 मतलब 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 इंटू 6 मतलब 2 बार है तो 6 स्क्वायर। तो यहां पर 36 ये आपका पास परफेक्ट स्क्वायर है। 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ऐसे ही चेक करना 50 और 60 के बीच में, 51 टू 59 क्या कोई ऐसा नंबर आता है, तो आपको ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नंबर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है 50 और 60 के बीच में जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अगर आपको मिले तो कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अब हमने क्या किया, अब यहां पर 1 से लेके 20 लिखा है, सीधा उनका स्क्वायर किया। कैसे आए हैं ये नंबर है आपके पास और ये इनके स्क्वायर हैं, ठीक है। पहले देखो 1 का स्क्वायर 1, क्यों कैसे आया 1 इंटू 1 क्या है, तो 1 आया। 2 और उसका स्क्वायर है 4, 2 इंटू 2 क्या है 4 आया है। 3 इंटू 3 क्या है 9 आया है। 4 इंटू 4 किया है तो उसका स्क्वायर कितना है 16। 5 उस नंबर का स्क्वायर किया है तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में, ऐसे 16 इंटू 16 किया 25। तो ये जो नंबर है ये उनके स्क्वायर हैं, ऐसे ये नंबर है और ये इनका स्क्वायर है। तो यहां पर आप देखो 20
इंटू 2400, तो ये नंबर स्क्वायर सब आ गए हैं। अब हमें देखना क्या है यहां पर, आप देखो जब आपने यहां पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जब आपने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर वाली कॉलम देखो और ये स्क्वायर वाली कॉलम देखो, इनकी लास्ट डिजिट देखो, ये जो लास्ट डिजिट है यहां पर देखो 1 हमें मिल रहा है, ठीक है, 4 हमें मिल रहा है, ठीक है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर से 6 मिला, 9 मिला, 4 मिला, 1 मिला, 0 भी मिला, 0 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, तो ये सभी मैंने नंबर्स लिख लिए। तो इससे क्या पता चलता है, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उनकी जो लास्ट डिजिट होने वाली है या तो 1 होने वाली है या 4 होने वाली है या 9 या तो 6 या 5 या 0, इनसे अलावा कोई भी डिजिट नहीं होने वाली। 0 से 9 तक कौन सी डिजिट बचती है, 2 3 8 7, ठीक है, ये 2 3 7 8 या 2 3 8 7 आपके पास जो डिजिट बचती हैं, ये आपके स्क्वायर के लास्ट में नहीं आने वाली है, किसी भी नंबर के लास्ट में। जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसके लास्ट में ये डिजिट नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर ये लास्ट में डिजिट है किसी भी नंबर के स्क्वायर में तो वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर उनके लास्ट के डिजिट में उस लास्ट डिजिट 1 4 9 6 5 0 है तो स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर 2 3 8 7 है तो उसका स्क्वायर नहीं होने वाला है। अब हम समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, कैसे हमें पता लगाना है। तो पहला नंबर है 1057, मैंने आपको बताया था 2 3 7 8, किसी भी नंबर की अगर लास्ट में डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है, उसका स्क्वायर उस नंबर को आप नहीं लिख सकते किसी दो नंबर के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड की 2 3 4 5 3, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो 3 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हम बात करते हैं थर्ड के लिए 7928, इसके लास्ट में 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ के लिए बात करते हैं 2 है तो यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ के लिए, फिफ्थ के लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, लेकिन 9 यहां नहीं है तो अब आप इसको नहीं बोल सकते कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल दोगे, अगर ये नंबर नहीं है तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अगर ये नंबर है तो ये तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं है। अगर यहां पर इनसे अलावा कोई भी नंबर है, 0 है, 1 है, 9 है, 6 है, 5 है या 4 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे ही सिक्स्थ के केस में लास्ट में 1 है तो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमें यहां पर क्या लिखना है, राइट 5 नंबर्स। आप 5 नंबर्स लिखो जिनसे आप बता सकते हो कि उनकी 1 डिजिट देख के कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मुझे पता है जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो स्क्वायर नंबर नहीं होते, तो आप रैंडमली कुछ भी नंबर लिख दो, मैं 1 2 3 4 2, ये स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला। ऐसे ही लिख दो 2 3 5 7 8, ये स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है। ऐसे ही लिख देता हूं 0 7, इसके लास्ट में 7 है तो नहीं होने वाला है। 1 4 8, इसके लास्ट में नहीं है। ऐसे ही मैं लिख देता हूं 2 3 4 2, तो ये भी नहीं है। 5 0 7 2, ऐसे भी ये भी नहीं है। तो ये 6 नंबर्स हो गए। आप लिख सकते हो कोई भी नंबर्स यहां पर। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड के लिए सेकंड का आंसर देते हैं। सबसे पहले सेकंड में क्या पूछा है, अब आपको 5 नंबर्स लिखने हैं जिनके लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उनकी यूनिट डिजिट देख के कि वो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो मान लीजिए 2 3 0 है, तो इसका आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर होने वाला है नहीं होने वाला है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, ठीक है, आपको नहीं पता चलने वाला। ऐसे ही 4 3 4 है, ये आप नहीं बता सकते कि इसके लास्ट में ना ही तो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। मैंने आपको बताया है अगर लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। अगर उसके लास्ट में उससे अलग कोई डिजिट है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो नंबर्स यही है, 7 3 6 है, इसमें से कोई भी नंबर नहीं है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4 4 हमारे पास अगर 9 है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1 4 1 है, ये 5 नंबर्स हो गए। आपके कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बाकी ये जो नंबर्स थे ये परफेक्ट स्क्वायर पक्का नहीं है क्योंकि इनके लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये टेबल देखते हैं। अब ये टेबल क्या है, फर्स्ट कॉलम हमें क्या बता रही है, ये वाली, ये नंबर दिए गए हैं 1 से लेके 10 तक, और सेकंड क्या बता रही है, इनके स्क्वायर। जब हमने इनको अपने आप से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर आए। ऐसे ये नंबर 11 से 20 है और ये इसके स्क्वायर हैं, और ये नंबर 21 से 50 तक लिखा हुआ है और ये इनके स्क्वायर हैं। अब यहां पर हमें ऑब्जर्व क्या करनी है, पहली टेबल ने तो बताया हमें कि अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हो
ठीक है, तो उसके लास्ट में 2378 नहीं आता कभी भी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स में आपके पास 2378 नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। इस टेबल से हम क्या सीखते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देखिए, जब आपने 1 का स्क्वायर किया तो आपको 1 मिला, ऐसे ही जब आप देखिए यहां पर 9 का स्क्वायर किया तो 81 मिला, 11 का स्क्वायर करते हो आप तो यहां पर आपको मिलता है, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, 11 का आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 121, ठीक है, यहां पर 121 मिला। 19 का स्क्वायर क्या है 361, और ऐसे ही 21 का स्क्वायर क्या है 441। ये नंबर्स मैं क्यों बोल रहा हूं, ये नंबर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखो 1 9 11 19 21 यही मैंने आपको नंबर बताए थे, और इनका स्क्वायर जब करते हैं 181 121 361 441 आता है। तो यहां पर अलग बात क्या है, अलग बात यह है जब आप इन नंबर का स्क्वायर करते हो जिसके लास्ट में 1 या 9 आ रहा है, 1 या 9 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो जब आप उन नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर में हमेशा लास्ट डिजिट 1 होती है। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट, ठीक है, यहां पर 1 है या 9 है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा हमेशा हमेशा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो उसके लास्ट में 1 ही आने वाला है। मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं 4789, इसका मैं स्क्वायर करता हूं और मेरे से कोई पूछता है इसकी लास्ट डिजिट क्या होने वाली है, तो मैं बताऊंगा उसकी लास्ट डिजिट 1 होने वाली है। कैसे, क्योंकि यहां पर देखो इसकी लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 का आप स्क्वायर करोगे हमेशा यहां पर 1 ही आने वाला है। अगर मेरे से कोई नंबर पूछता है 441 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट क्या आने वाली है 1 ही आएगी, क्योंकि 1 या 9 है लास्ट में, तो जब आप इसको स्क्वायर करते हो तो 1 ही आने वाली है। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किन नंबर्स में से आप स्क्वायर करोगे तो आपकी लास्ट डिजिट यहां पर ये 1 आएगी। तो आप क्लियरली यहां पे बता सकते हो 1 2 3 का नहीं पता, 7 7 है, 8 2 का नहीं पता, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इसके लास्ट में क्या है 1 या 9 है, तो इन दोनों नंबर्स को आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 1 ही आने वाला है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी तो पैटर्न हो सकते हैं। जब मान लीजिए आपने 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है, 6 का स्क्वायर करते हो 36 आता है, 14 का स्क्वायर करते हो 196 आता है, 16 का स्क्वायर करते हो तो 156 आता है। अब इनकी लास्ट डिजिट या तो 4 है या 6 है, या 4 है या 6 है। जब आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हो जिसकी लास्ट डिजिट 4 या 6 होती है, तो उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही आती है। ये आपको याद रखना है। 4 या 6 है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होने वाली है 6 ही होने वाली है। यहां पर आप देखो ये पूछा गया है किस नंबर्स में लास्ट डिजिट 6 होने वाली है, तो आपको पता है 4 या 6 अगर लास्ट में हुआ तो 6 हो जाएगी। ये नंबर आप देख सकते हो इसके लास्ट में 4 है, तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि इनके लास्ट डिजिट क्या है 4 या 6 है तो 6 होने वाली है। अब ये तो सिर्फ क्या इन्हीं नंबर्स के लिए था। अब हम बात करते हैं सिर्फ हमने क्या किया 1 या 9 था, 1 या 9 था, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 4 या 6 होता है तो स्क्वायर करते हो तो 6 आता है। और नंबर्स का क्या, जब मान लीजिए आपके पास यहां पर 1 या 9 था, आपने इसका स्क्वायर किया तो 1 आया। अगर हम 0 है किसी नंबर के लास्ट में और आपका स्क्वायर करते हो तो उसके लास्ट में भी 0 ही आने वाला है। आप देख लीजिए, मान लीजिए 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 ही आने वाला है, तो यहां पर देखो 10 का स्क्वायर कर रहे हो तो 100 ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 2 या 8, अब हम यहां पर आप देखो 2 का आपने स्क्वायर किया, लास्ट में क्या आया 4, ऐसे ही 8 का स्क्वायर किया है, लास्ट डिजिट 4 है। ऐसे ही यहां पर इसके लास्ट में 2 है, आप इसका स्क्वायर करते हो लास्ट डिजिट 4 है। ऐसे ही यहां पर 8 है, इसके स्क्वायर करते हो तो 4 है। यहां पर और नंबर आप दे सकते हो 2, यहां पर इसके लास्ट डिजिट 2 है, आपने इसका स्क्वायर किया 4 आता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चला यहां पर, अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 या 4 है और आप इसका स्क्वायर करते हो तो आप 2 या 8 है तो उसका स्क्वायर करते हो तो 4 ही आने वाला है। अब आपको 2 का पता चल गया है, 4 का पता चल गया है। अब बताता हूं 5 के केस में। 5 के केस में आप देखो ये नंबर 5 है, आपने इसका स्क्वायर किया, लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। ये नंबर 5 है, इसके लास्ट में आपने स्क्वायर किया 5 आ रहा है, 5 किया है तो यहां पर 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर किया है तो यहां पर 5 आ रहा है। तो जिसके नंबर के लास्ट में 5 होता है तो उसके लास्ट में 5 आता है, 0 होता है तो 0 आता है, ठीक है। 6 का आपको पता चल गया है। अब 7 के बारे में बताता हूं, तो यहां पर देखो ये 7 है, ये 7 है, ये 7 के लिए आपने स्क्वायर किया है तो यहां पर लास्ट में क्या आया 9 आया है। 7 का स्क्वायर किया 9 आया है। 3 है जिसके लास्ट में उसके लिए भी 9 आया है, 7 के लिए देखा फिर से 9 आया है, और यहां पर 3 है जिसके लास्ट में उसके लिए भी 9 आया है। तो अगर 3 या 7 है तो उसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, ठीक है। ये जो ट्रिक्स है मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो क्या होने वाला है, अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसके लास्ट में 0 है तो उसके लिए 0 ही होने वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोई नंबर 1 है, ठीक है, या 9 है, 1 है या 9 है, आप इसका स्क्वायर करते हो तो 1 ही आने वाला है। और कोई नंबर 2 है या 8 है, आप इसका स्क्वायर करते हो तो 4 ही आने वाला है।
3 है कोई नंबर या 7 है, उसका स्क्वायर करते हो तो 9 आने वाला है। ऐसे ही कोई नंबर 5 है और आप इसका स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 5 ही आने वाला है। कोई नंबर 4 या 6 है जिसके लास्ट का डिजिट आप उसका स्क्वायर करते हो तो 6 आने वाला है। ये आप याद कर लो, समझ लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बेसिस पे देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। अब हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि लास्ट डिजिट या वंस डिजिट क्या होने वाली है जब हम इनका स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर देखो, मैंने आपको अभी ये टेबल बताई है, इसके लास्ट में क्या है, 4 है और जब आप 4 या 6 होता है तो लास्ट में क्या जाता है, 6। तो इसके लिए लास्ट डिजिट क्या होने वाली है, फर्स्ट के लिए 6 होने वाली है। जब 4 या 6 होता है किसी नंबर के लास्ट में आप इसका स्क्वायर करते हो तो 6 आता है। ये नंबर सेकंड क्या है, इसके लास्ट में 7 है। जब 3 या 7 होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो यहां पर इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 9। ऐसे ही थर्ड के लिए देखते हैं, 8 है। जब 2 या 4 होता है तो उसके लिए लास्ट डिजिट क्या, जब 2 या 8 होता है तो उसके लिए लास्ट डिजिट क्या आती है, 4। तो यहां पर 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ की लास्ट डिजिट 0 है, 0 के लिए 0 रहता है। और फिफ्थ में 2 है तो 2 के लिए 4 रहता है। और 6 के लिए 6 है तो 6 के लिए आपको पता है 6 रहता है। इस तरीके से लास्ट डिजिट आ गई है। इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 0 की। मान लीजिए यहां पर 10 का स्क्वायर हमने किया तो एक 0 थी 10 में, और यहां पर आपने स्क्वायर किया तो 2 0 मिली। ऐसे ही 20 में एक 0 थी, स्क्वायर किया तो 2 0 मिलती है। 80 में एक 0 है तो स्क्वायर करते हो 2 0 मिलती है। जब आपके पास 2 0 थी तो इसके स्क्वायर में 4 0 मिलती है। आप सब में देख सकते हो, जब 2 0 है तो 4 0 मिलने वाली है। जब आपके पास 3 0 होंगी, मान लीजिए 300 का स्क्वायर करते हो तो 3 के लिए तो 9 सेम रहने वाला है। 3000 का स्क्वायर करता हो तो यहां पर आपके पास 6 0 आने वाली है। तो यहां पर अगर एक 0 है तो स्क्वायर करने के बाद 2 0 आ जाती हैं, 2 0 है तो 4 हो जाती हैं, 3 है तो 6 हो जाती हैं, डबल हो जाते हैं 0, 4 है तो 8 हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है 3000 के लिए। यहां पर इसका स्क्वायर क्या होने वाला है, यहां पर ये होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 0 के लिए। तो अब हम बात करते हैं यहां पर, ये क्वेश्चन आप देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्क्वायर ऑफ विच वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर। आपको बताना है स्क्वायर करोगे, जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो वो जो नंबर है वो ऑड नंबर है होने वाला है या इवन नंबर, और वाई, रीजन बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 727 लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे आपको पता है लास्ट डिजिट 7 या 3 होती है तो स्क्वायर करने पर क्या आती है, 9। और जिस नंबर के लास्ट डिजिट 9 है तो वो आपके पास ओड होने वाला है। ठीक है, जैसे 1 to 9 है लास्ट डिजिट, अगर 9 है, अगर लास्ट डिजिट 3 होती है, आपको पता है 3 होती है, 7 होती है, 9 होती है, तो ये क्या होता है, ओड नंबर्स होते हैं। अगर 1 भी होती है, अगर 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 0 होती है, तो ये क्या होते हैं, इवन नंबर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए। यहां पर देखो 158 का स्क्वायर कर रहे हो आप, 8 का स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर करते हो और 8 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट क्या आती है, 4 आती है। तो यहां पर 4 आने वाली है, और जिस नंबर के लास्ट में 4 आता है वो क्या होता है, इवन होता है। तो इवन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड के लिए, 269। जब आप 1 या 9 होता है और इसका स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होने वाली है, 1। और 1 जिसके नंबर के लास्ट में होता है वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो यहां पर ये ऑड आ गया है। ऐसे यहां पर 0 देखो, 0 के लिए तो 0 ही आता है, तो ये इवन हो जाएगा। अब हम बताना है सेकंड के लिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जब हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी 0 होने वाली है, इसके पास कितनी है, 1 है, तो इसके पास 2 0 होने वाली है। तो यहां पर 2 0 आ जाएंगे नंबर्स के पास। 3600 इसका आंसर हो जाएगा। 400 स्क्वायर, इसके पास कितनी है, 2 है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0 होने वाली है, और ये इसका आंसर हो जाएगा 16, 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये 4 0 आ गई है, तो डबल हो जाती है, मैंने आपको बताया था अभी। तो इस तरीके से ये तो वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देखो जाके। फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक क्लास 8 मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।